इस श्रृंखला में अब समय कहीं ना कहीं जब मर्यादित होता है तो आपको अपनी बातों को भी विराम देना पड़ता है। समय निकल पड़ा है, अब आगे के कार्यक्रम बाकी हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सब बड़ों को प्रणाम। भट्ट अंकल ने जो बोला जे लियोइज्म उनके लिए मतलब बिगनिंग था लायंस के लिए, हम लोग के भी यही था। भट्ट अंकल, सुषमा आंटी, रीटा अंकल, आर के अंकल, रीटा आंटी, आर के अंकल, मंजू आंटी, मनमोहन अंकल, सब हम लोग के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। सो लियोइज्म से हम लोग ने भी स्टार्ट किया है, तो उनकी कहानी सुन के थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके मैंने और हेमल ने डिसाइड किया है कि लियोस को हमारी तरफ से सर्विस एक्टिविटी के लिए 25,000। थैंक यू। देखिए, अभी तो बात हो रही थी कि मांगने की, यहाँ तो मांगना भी नहीं पड़ा, पहले ही आ गया। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। 2 शब्द। सभी को नमस्कार। बंधुओं, एक दो चीज़ और, क्योंकि मैं भी आज 69-70 से मेंबर हूँ, हो सकता है बहुत लोग उस समय पैदा भी नहीं होंगे। और आई हैव इंजॉयड लाइनिज्म, आई कैन टेल यू। देखिए, पॉलिटिक्स सब जगह है, ग्रुपिज्म है, कुछ है, किंतु इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर निर्भर है कि आप जो अच्छा है उसको लीजिए, जो खराब है उसको त्यागिए, तब तो आप इंजॉय कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात हावड़ा की एक बताता हूँ। उस समय जब क्लब हम लोग क्या करते थे, जैसे आजकल भी 26 जनवरी 15 अगस्त को हॉस्पिटलों में जाके फ्रूट्स बांटे, मिठाई बांटी, उस तरह चूँकि अपनी हावड़ा लायंस क्लब हावड़ा से कनेक्टेड जरा बेसी थी, तो हावड़ा जनरल हॉस्पिटल बगल में ही पड़ता था। और इसी तरह 15 अगस्त को हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ की हालत देख के इतना ख़राब लगा कि एक एक बेड पर 2-2 आदमी सोए हुए हैं, वार्ड में कुत्ते बेड के नीचे सोए हुए हैं। तो तब हम लोगों को ध्यान आया कि व्हाई नॉट वी शुड मेक ए हॉस्पिटल। और उस समय लायंस इंटरनेशनल का ये था कि आप कोई भी परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, और परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं बना सकते इसलिए यू कैन नॉट लीव ए लाइबिलिटी ऑन द इनकमिंग बोर्ड। आगे वाला प्रेसिडेंट आता है, कुछ है तो कोई लॉस दे के वो नहीं चलेगा। तब भी हम लोगों ने साथ करके नहीं, हमको परमानेंट प्रोजेक्ट बनाना है। और हम लोग कुछ मेंबर जो उस समय के आज रहे भी नहीं उनमें, जैसे भट्ट ने बताया, जैसे अरोरा, बख्शीश सिंह, हनुमान तोदी को मैं याद करूँगा। मैंने आप लोग तो बहुत कम लोग जानते होंगे हनुमान तोदी, बट आई टेल यू, आई सैल्यूट हिम। इतना डेडिकेशन महावीर जानता होगा, इतना डेडिकेशन, इतना एनकरेजमेंट। देखिए आज विनीत भी जो कर रहा है, आई मस्ट थैंक हिम। दूसरों को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है और इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो आज जो हॉस्पिटल बना वो उसी हिसाब से बना। और आज परमानेंट प्रोजेक्ट का एक, मैं तो कहीं भी यदि दूसरी क्लब में बोलता हूँ तो आपकी छोटी मोटी एक परमानेंट प्रोजेक्ट होनी चाहिए। आज परमानेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से एक के बाद हम लोगों ने 2-2 हॉस्पिटल हो गए, फर्स्ट एड सेंटर हो गया, आज डीप डेफ एंड म्यूट स्कूल हो गया। इस तरह कई हमारी परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एंड परमानेंट प्रोजेक्ट होने की वजह से मेंबर छोड़ के नहीं जाते हैं। हमारे क्लब में सबसे मिनिमम ड्रॉपेज है। डू यू एग्री? आज मैं बहुत बार इस तरह के मौके मिले भी क्लब छोड़ूं, मैंने सोचा भी नहीं। कुछ डिफरेंसेस हुए, ये हुए, उससे क्या है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड यू हैव टू इन्वॉल्व, यू विल एंजॉय लायनिज्म इफ़ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ। मेंबर बन के आप मीटिंग में आएंगे नहीं। हमारा यदि फेलोशिप तो घर बैठ के तो होगा नहीं साहब। फेलोशिप तो आप आएंगे तभी एक दूसरे का जान सकेंगे, क्या चाहते हैं, कौन क्या चाहता है, क्या करता है। तो आई सैल्यूट विनीत जे उसने थोड़ा चेंजेज, बिकॉज चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर और चेंज इज नेसेसरी। चेंज गिव्स द न्यू स्पिरिट, न्यू स्ट्रेंथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ आप लोग हर मीटिंग में आने की चेष्टा करेंगे, जहाँ तक पॉसिबल हो ऑल एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे, तभी आप इंजॉय कर सकोगे, अदरवाइज नॉट। थैंक यू लायन पीएल अंकल। ये कहा भी जाता है जब जिम्मेदारी किसी इंसान को दी जाती है तो वह निखर कर सामने आता है। बात होती है परमानेंट प्रोजेक्ट की, तो जब क्लब को भी एक जिम्मेदारी मिलती है कि इस प्रोजेक्ट को अब हमें साल दर साल चलाना है, तो निश्चित उसके कोई ना कोई मेंबर आगे आते हैं
और उसी जिम्मेदारी के कारण, उसी परमानेंट प्रोजेक्ट के कारण वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो यह ब्लेसिंग तो हमारे ऊपर मिली है जब हमारे क्लब के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आज के दिन में 5 परमानेंट प्रोजेक्ट हैं। और ये केवल और केवल हमारे सारे बुजुर्ग या पास्ट प्रेसिडेंट्स के कारण ही हैं। थैंक यू। अब आगे के एजेंडा के लिए जब बढ़ते हैं तो आज इस सभा में बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल या सवा साल में जुड़े होंगे। जैसा किसी ने अभी पूछा भी था, लायनिज़्म आखिर इसका ध्येय क्या है, हम जुड़े क्यों हैं? मेंबर जुड़ तो जाते हैं अपने किसी स्पॉन्सर के बोलने से कि एक अच्छी संस्था है, आप शायद कुछ सेवा भी कर पाएँ, कुछ फेलोशिप भी हो जाएगी, इसी मोटो से आ जाते हैं। पर कहीं ना कहीं हर संस्था का एक ध्येय होता है, एक नैरेटिव होता है। तो वह नैरेटिव को जानने के लिए हमारे ही बुजुर्ग एक बात बता कर गए हैं कि लायनिज़्म में फ़ीस भर देना, किसी क्लब में मेंबरशिप का फॉर्म भर देना आपको लायंस नहीं बनाता है, आप केवल एक मेंबर बन जाते हैं। परंतु जिस दिन आपका इंडक्शन होता है उसी दिन आप सही माने में लायन बन पाते हैं और लायन मेंबर कहलाते हैं। तो आज का दिन उसी इंडक्शन का दिन है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट 322B1 के एक काफ़ी अच्छे वक्ता और जिनकी बातों को सुन सुन के बहुत प्रभावित हुए हैं, ऊर्जावित हुए हैं और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत कुछ सीखा है, आज हमारे बीच हैं। और वह इस मौके को और रादर वह इस प्रक्रिया को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस मौके को खोना मत। उनके हर एक शब्द कहीं ना कहीं आपके दिल को गहरा छुएंगे। और आज इसी के लिए हमने इस लायंस का न्यू मेंबर के इंडक्शन का प्रोग्राम रखा है। तो अब आने वाले कुछ समय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारे ऑनररी कमेटी चेयरपर्सन और सभी से चाहता हूं एक बार खड़े होकर लायन केन गुप्ता जी साहब के लिए, अब माइक उनके लिए। धन्यवाद प्रेसिडेंट सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब एमजीएफ की बात कर रहे थे उसमें एक चीज़ मिस थी। आपकी क्लब से लीड डोनर विजय जी जैन हैं और आपके प्रेसिडेंट भी हैं। लीड डोनर का मतलब है कि 1 लाख डोनर जो है $1 लाख मतलब एमजीएफ मतलब लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन को दिए हैं, कि जो कि सबसे बड़ा आम अपना जो है फाउंडेशन आम है डोनेशन के हिसाब से लेके। दूसरा बात यहाँ चल रही थी कि लाइनेज में किस लिए ज्वाइन किए हैं, क्यों ज्वाइन किए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुरू में उसके बाद में कई पिलर बढ़ते गए, लेकिन लाइनेज में के 2 ही पिलर थे। कौन सा? एक फेलोशिप और दूसरा सर्विस, 2 थे। उसके बाद में पार्टनरशिप बढ़ गया, लीडरशिप बढ़ गया, वो सब चीज़ के फाउंडेशन जो है वही थी। लेकिन अब क्या कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फेलोशिप बोलते किसको है, क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझाऊंगा, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि फेलोशिप का मतलब क्या होता है। देखिए, कहानी है दूध और पानी की। जब दूध और पानी दोनों मिलते हैं तो दूध बोलता है पानी को कि दोस्त तुम्हारे आने से मेरा वजन बढ़ गया। वजन बढ़ जाता है ना दूध का, यदि पानी उसमें डाल दिया जाता है तो। और उधर में दूध पानी क्या बोलता है कि दोस्त मैं तो बिना कीमत का था, तुम्हारे साथ मिल जाने से मेरी कीमत भी तुम्हारे बराबर हो गई। दोस्तों, कहानी ख़त्म यही नहीं होती है। उसके बाद जब दूध को गर्म किया जाता है तो क्या है, दूध उफान मारता है। क्यों? क्योंकि जब दूध को गर्म करते हैं तो पानी जलता है। उसका जो अभी मिला हुआ दोस्त है वो उससे बिछुड़ रहा है और उसकी बिछुड़ाहट नहीं उसके देखे नहीं जाती और वो उफान मारता है। और जब गृहिणी देखती है कि दूध यहाँ से निकल जाएगा तो वो क्या करेगी, पानी के छींटे देगी दूध को ठंडा करने से, मतलब बिछड़ा हुआ दोस्त को उसको वापस उसमें मिला देगी। तो ये जो है फेलोशिप इसको बोलते हैं। तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि फेलोशिप जिसको भाईचारा हम बोलते हैं, तो पहले भाईचारा अपनी क्लब में होना चाहिए। यदि क्लब में कोई मेंबर बीमार है या उसके कोई तकलीफ़ है, यदि हम उसकी बीमारी और तकलीफ़ दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरों लोगों की तकलीफ़ दूर कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए पहले मैं बोलता हूँ कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो फेलोशिप का मतलब ये होता है। और सर्विस का मतलब है कि ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
क्योंकि डोनेशन के जो चेक्स होते हैं वो एयर कंडीशन चैम्बर में काटे जाते हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है लार्जेस्ट वॉलंटरीली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हमको जा कर के वहाँ काम करना पड़ता है। ये नहीं कि भाई डोनेशन के चेक काट दिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आपको पुलिस वाला नज़र आता है तो थाना याद आता है ना, पुलिस वालों को देख करके, और एम्बुलेंस को देख करके क्या याद आता है, हॉस्पिटल, और लाइन्स के पिन जो पहना हुआ रहता है उसको देख करके क्या याद आना चाहिए कि ये जो है वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ये जो है सेवा काम करता है, समाज की सेवा करता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों, मैं कई बार बोलता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइनिज्म की फिलोसफी क्या है। तो फिलोसफी के लिए मैं सिर्फ उनको एक ही एग्जाम्पल देता हूँ कि आप पानी जो है उसके क्या करैक्टर है, उसके गुण क्या हैं, उसको आप एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। जब पानी के गुण आपको समझ में आ जाएंगे तो लाइनिज्म की फिलोसफी और पानी के गुण वो सब एक ही हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे पानी जो है उसका पहला गुण क्या है कि आप उसमें कितनी भी दरार डालो, दरार पड़ेगी क्या पानी में? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम मेंबरों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये वॉलंटरीली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? ये जैसे हिंदुस्तान क्लब, कोस्मो क्लब, कलकत्ता स्विमिंग क्लब, उस तरह का लायंस क्लब हावड़ा नहीं है। ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो पानी का पहला करैक्टर क्या है कि पहला एक ही करैक्टर है कि उसमें आप कितना भी दरार डालने की चेष्टा करो उसके अंदर दरार नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है कि जिस बर्तन में आप पानी को डालोगे तो उस सेफ में ढल जाएगा। तो वैसे ही हम हैं कि जब पीड़ित मानव की सेवा करने जाते हैं और जैसा माहौल वहाँ देखते हैं उसी तरह के माहौल में हम रह जाते हैं, उसी तरह से हम काम करते हैं। तीसरा पानी का क्या गुण है कि वो इंक्रोच नहीं करता है, जितना बर्तन में पानी जाता है उतना ही आता है। तो इसलिए क्या है कि हम भी आज यदि प्रेसिडेंट हैं तो उसकी चेयर पर जाके कोई नहीं बैठेगा, वो वहीं बैठेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये प्रेसिडेंट की चेयर हो चाहे गवर्नर की चेयर हो, ये म्यूजिकल चेयर है, ये सिर्फ 1 साल के लिए है। तो इसलिए क्या कि मेरे को हरि बाबू की एक चीज़ याद आती है। जब मैं गवर्नर था तो मेरे को बराबर टेलीफोन करते थे, गवर्नर क्या खबर, क्या हाल। और जब मैं इमीडिएट गवर्नर हो गया तो मेरे को बोलता कैसे फील करते हो। तो मैंने उनको एक ही चीज़ कहा कि मैं टेम्परेरी से परमानेंट पे आ गया, क्योंकि मेरी परमानेंट चेयर सामने ही है, वहाँ पर नहीं है, वो तो म्यूजिकल चेयर है। इसलिए क्या है कि जो आदमी पानी के सामने भी चलेगा, पानी का अगला करैक्टर क्या है कि पानी कितना ही गर्म हो उसका स्वभाव क्या है, ठंडा होना। वैसे ही हमारा है कि मीटिंग जब हमारी होती है उसके अंदर ह्यूमन बीइंग है, कोई भी चीज़ को लेकर के विचार मतलब अपने एक दूसरे के नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पीड़ित मानव की सेवा का प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए काम करना जा रहे हैं, तब सब एक मत हो जाते हैं। वो सारा अपना झगड़ा खत्म कर देते हैं कि नहीं, इस पे अपन को पूरा काम करने का है। और पानी की ओर क्या है दूसरी कैटेगरी कि पानी जो है गंदगी को साफ करता है लेकिन खुद गंदा नहीं होता है। क्योंकि पानी गंदा अपन को नज़र आता है, लेकिन उसी पानी को आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाकर देखोगे वही पानी शुद्ध हो जाता है, वो गंदगी को नीचे छुपाता हुआ चला जाता है। वही हमारा है कि हम जब पीड़ित मानव की सेवा करने के लिए जाते हैं कैंप में तो क्या हम क्या बीमार हो जाते हैं? क्या नहीं होते हैं ना, उनको ठीक ही करवा के आते हैं। और पानी का एक लास्ट करैक्टर क्या है, पानी कितनी भी ऊंचाई पे चला जाए लेकिन वापस वो अपने ग्रास रूट को नहीं भूलता। बादल बन करके पानी ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आएगा, बरस करके नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ से वो गया है वहीं पर वापस आ जाएगा। तो चक्कर यही है। तो जो फिलोसफी पानी की है वो यदि आप समझ जाओगे तो लाइनिज्म की फिलोसफी भी वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं अभी बैठे बैठे ध्यान आ रहा था मेरे को, और मेरे को जो कबीर जी के दोहे, तुलसीदास जी के, रहीम जी के, ये सब दोहे याद आ रहे थे। और उसके अंदर ये था कि हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा न जाने हम कहाँ होंगे। क्यों भाई, आपको जमाना क्यों ढूंढेगा? आप में कौन सा ठप्पा लगा हुआ जो जमाना ढूंढेगा आपको? आप अच्छे काम करोगे। जैसा कि विनीत जी ने बताया कि इम्पैक्ट, एक आदमी एक काम करे या पूरा का पूरा मान लो 100 आदमी एक काम को करेंगे तो उसका इम्पैक्ट समाज पे ज़्यादा पड़ेगा। तो जब आपका इम्पैक्ट समाज में ज़्यादा पड़ेगा आपको याद तभी तो रखेंगे। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पीढ़ी में कितनी पीढ़ी को जानते हैं?
जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैं मेरे बाप को जानता हूँ, देखा है, मेरे दादाजी को नाम सुना है, देखा नहीं है, मेरे परदादाजी का भी नाम सुना है, उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। जिसकी मैं खुद वजूद हूँ और मैं नहीं जानता हूँ उनको, तो बाकी दुनिया से क्या लेन देन है। लेकिन मैं अभी जस्ट आपको एक चीज़ पूछूंगा कि वो महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसका नाम क्या था? क्यों भाई, आपको क्यों याद है? वो तो जानवर है। आप अपनी जिसकी वजूद हो उसको आप नहीं जानते हो, और उस चेतक को आप जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि उसका इतिहास में नाम लिखा हुआ है, और इतिहास में नाम किसका लिखा जाता है? जो समाज के लिए कार्य करते हैं। तो अपने आप को टटोलो कि हमारे पूर्वज समाज के लिए कोई काम नहीं किए, इसलिए उनका नाम नहीं है। यदि समाज के लिए काम किए होते तो जरूर उनका नाम होता। आज है ना कैसी कि सेठ जमनालाल बजाज स्ट्रीट, उन्होंने अच्छा काम किया होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है आप एक सामूहिक कार्य कर सकते हो, और अपना जो ऋण होता है, जो मनुष्य जन्म लेता है तो उसके 4 ऋण होते हैं उसके सर पे। तो उसके अंदर जो समाज का जो ऋण है वो खाली एक इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, आप चुका सकते हो। फिर उसके बाद में जो एक दवा आया, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती। क्या कफन में जेब होती है क्या? क्योंकि नंगे आए हो और नंगे जाओगे। और मैं तो यहाँ तक पढ़ा हूँ कि जितना ग्राम तोला आप जितने वजन के आए हो, उससे ज़्यादा आपकी राख भी नहीं होती। तोल करके देख लीजिएगा इस चीज़ को। और ये है देखेगा कौन? देखेगा तो घर वाले देखेंगे जब ये बात बताए गए हैं, क्योंकि वो तो देखेगा नहीं, तो देखेगा कौन? कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़ी देखता है कि मैं कितना पाउंड का हूँ, नहीं देखते हैं ना। बोलने का मतलब ये है कि जितना पाउंड का बच्चा पैदा होता है उतनी ही राख उसकी होती है। इसका मतलब, बोलने का मतलब है कि नंगते आए नंगते जाएंगे। जो कुछ मिला वो यहीं से मिला, और जो कुछ देना है वो यहीं से दिया। आदमी घमंड करता है किस चीज़ का भाई? जिसको बोलते हैं कि अभिमान जो है, अभिमान तो एक हवा है, फूंक है। इसलिए उस पर एक दृष्टांत याद आता है कि फुटबॉल का मैच चल रहा था, और गुरु शिष्य जो है उस फुटबॉल के मैच के थ्रू क्रॉस किए। तो शिष्य उत्सुकता बस गुरु से पूछ बैठा कि गुरुजी एक चीज़ बतलाइए, कि जो फुटबॉल है जिसके पाँव में आ रही है वो इसको किक मार रहा है, दोष किसका है? फुटबॉल का दोष है या किक मारने वालों का दोष है? तो गुरु ने कहा न फुटबॉल का दोष है न किक मारने वाले का दोष है, इसमें जो हवा भरी हुई है उसका दोष है। तो इसकी हवा निकाल दो, कोई किक नहीं मारेगा। तो ये हवा क्या है? ये घमंड, हमारा अभिमान। मैं अरे मैं तो बकरी कर दी है, उसका क्या हाल है आप सब जानते हो। तो इसके अंदर जो NGO होते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ अहंकार की कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमारी लाइन्स की प्लेज क्या बोलती है? कोई है जो बता सकता है लाइन्स की प्लेज क्या है? नहीं, मैं बताता हूँ। नॉट अबाउ यू, नॉट बीनीथ यू, बट ऑलवेज विद यू। ये प्लेज क्यों है? इसलिए है जो आज भी मेंबर बनेंगे, शपथ लेंगे, वो और जो पुराने मेंबर दोनों इक्वल हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कि वो भी लाइन ही लिखेंगे, हम भी लाइन ही लिखते हैं। फिर उसके बाद के अंदर एक जो है दोहा आया कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पाया, बड़े भाग्य मनुष्य तन पाया, वृथा नहीं से गंवाना, माया ठगनी से बच के सेवा से नहीं लगाना। देखिए यहाँ पर भी सेवा की ही बात आ रही है, जो हमारा सेकंड पिलर है, सेवा से नहीं लगाना। तो इसका मतलब माया जो है वो ठगनी है, और यदि आदमी को अपना उद्धार खुद का करना है, क्योंकि देखिए बात क्या है ना कि टोटल दुनिया में आदमी कितने होंगे? 6 अरब 7 अरब। लेकिन आप हमको बतलाइए, कोई का भी चेहरा सिमिलर है क्या? नहीं। कोई का भी फिंगरप्रिंट सिमिलर है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोई यूनिक है। तो ऊपर वाले ने कोई न कोई यूनिक काम के लिए आपको भेजा है, तो वो यूनिक काम नहीं करके इस माया के चक्कर में पड़ गए। तो उस माया के चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो वो 84 लाख जन्मों का जो है वो हिसाब किताब चलता ही रहेगा। तो यदि आपको मोक्ष पाना है तो खाली एक मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि है। चाहे वो देवता की योनि भी हो, वो भी भोग योनि है। यदि उनके भी पुण्य क्षीण होंगे तो वो भी डाउन होते चले जाएंगे, डाउन होते चले जाएंगे। एक मनुष्य योनि एक ऐसी है जो भोग योनि भी है और योग योनि भी है। यदि आप चाहो तो उसको भोग में लगा दो,
तो जन्मों के चक्कर में फंस जाओ, और योग का मतलब है उससे कनेक्शन जोड़ दो। क्योंकि हम किस लिए आए थे यहाँ पर, हमारा क्या कर्तव्य था, क्या काम था। इसलिए मैं कई बार एक प्रश्न बार बार करता हूँ कि जब कोई भी घर आपके घर आता है, ओल बेल देता है, तो आप उससे 3 प्रश्न करते हैं ना। क्या करते हैं? 3 प्रश्न बताइए आपको। कौन हो, कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो, ये 3 प्रश्न करते हैं ना। कभी ये 3 प्रश्न आप अपने आप से किए हैं? गांव से तो 3 प्रश्न कर लिया, बहुत अच्छा है। कभी सोच करके बैठ करके सोचिएगा और ये 3 प्रश्न आप अपने आप से कीजिएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिले तो मेरे साथ बैठिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ को और समझा दूंगा। फिर दोस्तों उसके बाद में जो है एक दोहा, ये कबीर जी, रहीम जी सभी के दोहे हैं कि मुट्ठी बांध तुम आए जगत में, मुट्ठी बांध तुम आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। सिकंदर की कहानी याद है ना आपको, कि उसने क्या कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरी अर्थी को जितने वैद मेरा ट्रीटमेंट किए हैं वो मेरी अर्थी को कंधा देंगे, ताकि गांव को ये पता लगे कि जब मौत आएगी तो ये जो वैद डॉक्टर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अर्थी जब चले मेरी तो दोनों हाथ मेरा बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को लगे कि मैं साथ कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। और तीसरी चीज़ उसने कहा था कि मैं जाऊँ, निकलूँ, वहाँ से लेकर शमशान घाट तक पूरे हीरे मोती सब बिछा देना, ताकि लोगों को लगे कि ये सब कोई भी तरह की कोई काम नहीं आने के। उसके बाद में आया था कि मौत क्या है, क्या तुम्हें बताऊं, एक मुसाफिर था, रास्ते में नींद आ गई। मौत का तो यही तो है, एक नींद आ गई। बस जो नींद से नहीं उठा वही मौत है, जो नींद से उठ गया वो मौत नहीं है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बोल करके मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब इसका भरोसा नहीं है और आपका उद्धार, आपका कल्याण दूसरों की सेवा में ही है, परोपकार में ही है, इसलिए बोला गया कि परमार्थ को सिद्ध कर दो तो व्यवहार आपका अपना आप सिद्ध हो जाएगा। व्यवहार सिद्ध करने की दरकार ही नहीं है। उसके बाद में जो है ये आए कि सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई। एक एक दिन जा करके छूट रहा है ना लोगों का, हम लोगों का, सभी का। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जो बार बार बोल रहे थे कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। यहाँ दूसरों की सेवा करने के लिए आए हैं। जिनके पास टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, ये जो 3 चीज़ हैं वो लाइंस के मेंबर बनते हैं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए बनते हैं। इसलिए कई बार बात आती है कि भाई ये चीज़ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर सब अपने आप को पहले जज कर लो कि मेरे पास टाइम, टैलेंट, ट्रेजर तीनों हैं क्या है, तो बनो मेंबर। नहीं है तो उस दूसरी श्रेणी में आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद के अंदर एक आया कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। क्यों? बस वही बात है कि हमारे लिए गांव क्यों रोएगा। यदि मान लो कोई पाड़े का गुंडा मर जाता है तो उसके लिए मतलब तालियां बजाते हो क्या? बोलते हैं ना कि ये भार कम हो गया। लेकिन जो ये काम करता है, जो समाज के काम आता है, चलता है, यदि वो मर गया तो उसको याद करोगे ना कि ये चीज़ जो है उसके द्वारा ऐसे ऐसे होती थी, ऐसे ऐसे होती थी। फिर उसके बाद था कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। तो ये क्या है? ये जो दोहे हैं, ये दोहे पढ़ करके क्या लगता है कि एक हमको भगवान ने जन्म क्या दिया है कि उसकी सृष्टि है, उसकी सृष्टि को उसको अच्छा से चलाना आता है, लेकिन हम हमारा मैं डाल करके उस सृष्टि को प्राप्त कर देते हैं। फिर उसके बाद में बात आया कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, क्योंकि एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। फिर उसके बाद में आता है कि चंद रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, चंद रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। तू कोई सारा दरिया नहीं, सिर्फ उसका पानी है। तू कोई सारा दरिया नहीं, उसका पानी है। फिर क्यों ये झूठी घमंड और फरेबी शान, दम का क्या भरोसा न जाने कब निकल जाए, दम का क्या भरोसा कब जाने कब निकल जाए। तो दोस्तों ये इसका जो पर्पज है वो यही है कि हम जो है साइंस में आए हैं सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए, या मैं एक चीज़ यही बोलूँगा कि ऊपर वाले की हेल्प करने आए हैं। क्योंकि इंसान के काम यदि नहीं आता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। यदि जो अपने लिए ही जीता है तो अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने बच्चों को तो वही भी पालते हैं।
जितना उनकी कैपेसिटी है, तो फिर आप में और पशुओं में क्या फ़र्क है? और लोग बोलते हैं कि ये जो जाति है, मनुष्य जाति है, योनि है, ये सबसे उत्तम योनि कहा गया है। तो ये उत्तम योनि क्यों कहा गया है? इसके पीछे का कारण एक ही है कि इसमें नए कर्म करने का आपको अधिकार है, और बाकी कोई योनि में अधिकार नहीं है। जैसे कोई भी एक आदमी को जेल में डाल दिया जाए तो उसका अधिकार है क्या कोई भी कुछ करने का? नहीं, जेलर जो बोलेगा वही करेगा ना। दूसरा, ऐसे ही आज पशु है, उसको वो भोग योनि है, उसको भोगना है, वो नया काम नहीं कर सकता है। कोई भी योनि है वो नया काम नहीं कर सकता मनुष्य योनि के अलावा। इसलिए जो मोक्ष है वो खाली मनुष्य योनि में ही मिल सकता है और कोई दूसरी योनि में नहीं मिल सकता है। और इसीलिए सच यही कहा गया है कि लाइनिज्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सब मिल कर के और जो पीड़ित मानव हैं उनकी सेवा कर सको, क्योंकि भगवान का आप शुक्रिया अदा करो जिसने आपको इस लायक छोड़ा है, इस लायक आपको बनाया है कि जो आप समाज को कुछ दे सको। और यदि आप नहीं दे सको तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं कई आदमियों को देखता हूँ कि हाथ में इतना गोंद लगा हुआ है, दूसरों को तो क्या देके खुद पे खर्चा नहीं करते। और लोग देखते हैं क्या हुआ, तो वो उसका सर्वेंट नौकर बोलता है कि जब बाबू हमारे लिए कमा रहा है, हमको भी आश्चर्य हुआ कि इनके लिए क्यों कमा रहा है, वैसे ये मर जाएगा तो इसके पीछे है कौन? भी तो है खाने पीने वाले। तो इसलिए क्या है कि इस चीज़ का ध्यान रखो, यदि परमात्मा ने आपको दिया है तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लाइनिज्म का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो LCIF की जो बात करते हैं, जहाँ के लीड डोनर बने हैं, उसका कितने करोड़ों का अरबों का फंड है। और जब भी सुनामी या कोई भी तरह की तकलीफ आती है, कोई भी इमरजेंसी ग्रांट आती है, हम एप्लीकेशन करते हैं, वहाँ से हमको फंड मिल जाता है। इसलिए तो ये MGF की बात आ रही है ना कि मेलविन जॉन फेलो उनके नाम का वो बना हुआ है LCIF का। तो दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो नए मेंबर हैं, मैं डीडवानिया जी से अनुरोध करूँगा कि उनका नाम पुकारें और वो खड़ा हों, उनको एक शपथ दिलानी है, वो शपथ लें। है यहाँ पर बुलाइए। मैं नए सदस्य जो एक साथ 2024 के बाद ज्वाइन किए हैं, मैं एक एक करके नाम लेता हूं, सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। लायन सजन गुप्ता, यहाँ आ जाए तो बेहतर है। लायन गगन सचदेव, लायन रश्मि सचदेव, लायन सुरेश बजाज, लायन संगीता बजाज, लायन हरिनारायण गुप्ता, लायन सुनीता गुप्ता, लायन अशोक कुमार अग्रवाल, लायन किरण अग्रवाल, लायन आशीष अग्रवाल, लायन साक्षी अग्रवाल, लायन नैंसल मंगलम, लायन रितिका भुआलका, लायन सिद्धार्थ लाखोटिया, लायन दीपक धागरा जैन, लायन वर्षा जैन, लायन पीयूष जैन, लायन एकता जैन, दिलीप जी चौधरी आए नहीं हैं। उसके बाद लायन अंजू खैतान, लायन मंजू अग्रवाल, लायन संजीव खैतान, लायन पवन अग्रवाल, लायन अनूप शर्मा, लायन बृंदा शर्मा, लायन राजेश जैन, लायन नीलम जैन। लायन अरुण अग्रवाल, लायन किरण अग्रवाल, लायन मीनू अग्रवाल, लायन अशोक कुमार मोदी, लायन बिमला मोदी, लायन धर्मेंद्र कुमार मालू, लायन प्रभा मालू, लायन पूजा बेरीवाल, लायन दुर्गा बेरीवाल, लायन विक्रमजी सेठिया,
लायन हेमांगिनी देवी सेठिया, लायन मनीषी दमानी, लायन रश्मि दमानी, लायन अखिल मांगलिक, लायन विशाल गुप्ता, लायन अभय चौधरी, लायन रितु चौधरी, लायन अक्षय चौधरी, लायन पलक चौधरी, लायन अनिल कुमार अग्रवाल, लायन रुचि अग्रवाल, लायन प्रेम कनौड़िया, लायन नरेश आंचलिया, लायन ममता आंचलिया, लायन श्रद्धा मलानी, लायन सुशील मोदी, लायन पंकज सराफ, लायन तुषार बैश, लायन नुपुर बैस, लायन मनीष अग्रवाल, लायन स्तुति अग्रवाल, लायन आशीष बंसल। देखिए, आप सब लोग जो है लायंस क्लब हावड़ा के मेंबर बने हैं ना, कोई प्रेशर में बने हैं क्या? हैं? नहीं ना? मतलब क्या सोचकर बने हैं? तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि जैसे हिंदुस्तान क्लब है, कलकत्ता स्विमिंग क्लब, उस तरह का क्लब नहीं है, ये वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्लब है। और मेरा खुद का मानना ये है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ कि आप भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान के दोस्त बन सकते हो। दोस्त कैसे बन सकते हो भगवान के? मैं आपको बतलाता हूँ। एक बार क्या कि जो ये पार्क स्ट्रीट में आप जाओगे ना, तो बच्चे लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे, गुलाब का फूल है, कुछ बेचते हुए नज़र आते हैं। देखा आपने कभी? तो एक आदमी जो गाड़ी से जा रहा था और उसको फूल बच्चा ने दिया, लेकिन वो शीशा उतार करके देखा कि बच्चा जो है तपतपाती धूप थी और बच्चा जो है नंगे पांव था। तो उसने देख लिया। दूसरे दिन जो है उसके लिए जो है वो चप्पल की एक जोड़ी लेके आया और उतर करके उसको जो है चप्पल की जोड़ी पहनाई। उसने उसका पाँव पकड़ लिया बच्चे ने। बोला क्यों पकड़ रहे? उसको समझ में आया कि भाई ये कुछ और मांगना चाह रहा होगा। तो उसने कहा कि नहीं, रात को मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस तपतपाती धूप में मेरे पाँव जल रहे हैं, तो आप मेरे को चप्पल भिजवा दीजिए। तो ज़रूर आप मेरी प्रार्थना जो है भगवान ने सुनी और आप जो है वो चप्पल लेकर के आ गए, इसका मतलब आप भगवान हो। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। तो बोला आप भगवान नहीं तो भगवान के दोस्त जरूर, क्योंकि बाकी तो कोई ला नहीं सकता है ना। तो ये क्या है कि आप भगवान नहीं बन सकते हो, लेकिन भगवान के दोस्त बन सकते हो पीड़ित मानव की सेवा करके। तो ये जो क्लब है पीड़ित मानव की सेवा करने के लिए ही है। इसलिए मेरा बार बार एक ही बोलना है कि जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, कई बार जो दूसरे जो क्लबें हैं उस तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ देना ही देना है और मिलेगा क्या आपको? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको कि हम जो है, जैसे आदमी के पास खूब पैसा हो जाता है तो अल्टीमेट उसको क्या चाहिए? पैसे से शांति मिलती है क्या उसको? नहीं। शांति कब मिलती है? आप रतन टाटा जो है उसका स्टेटमेंट पढ़िएगा कि जब वो गए थे तो उन्होंने बोला कि उनको बोला कि आपको मन को शांति कब मिली? तब उन्होंने यही कहा कि मैं व्हील चेयर जब बांट रहा था और जब बांटने के बाद तो मैं घर आया तब जाकर के मेरे को रियल शांति मिली, उसके अलावा कोई शांति नहीं मिली। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारा मिशन 1.5 भी है कि हमको 15 लाख मेंबर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि जो पुराने मेंबर हैं उनमें एनर्जी नहीं रहेगी, कुछ एक्सपायर कर जाएंगे, कुछ बेड रिटर्न हो जाएंगे, कुछ न कुछ। तो यदि संस्था को चलाना है और यदि सेवा भाव करना है तो फिर नए मेंबर चाहिए ना। क्योंकि मैं क्या कहा कि डोनेशन का चेक है, चैरिटी जो है वो एयर कंडीशन मतलब चैम्बर में बैठ करके चेक काट करके हो जाएगी, लेकिन ये है लार्जेस्ट वॉलंटरीली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
तो वहाँ पर तो आपको जाके सेवा करना पड़ेगा। तो मैं आप सबको एक शपथ दिलाऊंगा, आप सब लोग अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लीजिएगा और जैसा जैसा मैं बोलूँ उसके हिसाब से आप रिपीट करते रहिएगा। सब आई, अपना अपना नाम लीजिए। डू हियर बाई एक्सेप्ट मेंबरशिप इन द लायंस क्लब ऑफ हावड़ा, knowing that the membership obligates me to participate in all functions of the club to the best of my ability. I will abide by the Lions Code of Ethics, attend meetings regularly, accept such assignment as are given to me, and contribute my share to the programs of my club, my district and Lions International. दोस्तों सब लोग तालियों से इनका स्वागत करें और मैं इन सभी को जो है लाइन मेंबर डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि इंडक्शन के बाद ही ये लोग अपने नाम के आगे लाइन लगा सकते हैं, उसके पहले नहीं। जैसे प्रेसिडेंट भी होता है तो जब उनका इंस्टॉलेशन होता है, शपथ ग्रहण लेते हैं ना, उसके बाद में ही जो है वो उस पोजीशन में आता है। तो लाइन मेंबर आप आज बने हैं इनफैक्ट। और इनके जो स्पॉन्सर हैं डिडवाने जी, उनका भी जरा एक आपको जो है मेंबरशिप की किट मिलेगी और उसमें पिन मिलेगी, और पिन जो है आप बराबर पहन के रखिएगा। मैं आपको बोला ना कि जब भी आप पिन पहनोगे तो ये क्या कि एक तरह से ग्लोबल विलेज है कि आप जहाँ पर भी जाओगे ये पिन कोई भी दिखेगा ना तो उनको सबको समझ में आता है कि ये लाइंस के मेंबर हैं, ये सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो इस पिन को पहनिएगा। आपके पास इंटरनेशनल से किट आई है प्रेसिडेंट के पास में, वो आप सबको देंगे और साथ में पिन भी देंगे, और ये पिन जो है आप जरूर पहन के रखिए। हैं ये सब आप करेंगे। इनके स्पॉन्सर मेंबर कौन कौन है सर? अच्छा, जो भी है ये लीजिए, हाँ हाँ लीजिए ना, जो जो 18 मेंबर के स्पॉन्सर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं लायन विनीत अग्रवाल जी को। वाह, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। चलिए, विजय जैन आज है नहीं, लायन विनीत जैन। 8 मेंबर। लायन निशी जैन, वो आज आई नहीं है, उनके भी 11 मेंबर हैं। चलिए बहुत अच्छा। बालेश बागरी जी 2 मेंबर। आइए, मैं सुरेंद्र डिडवानिया, मेरा भी 2 मेंबर है। आप भी आइए। देखिए, लाइंस जो नए मेंबर उनको तो प्लेज दिलवा दिया, लेकिन साथ में जो स्पॉन्सर मेंबर होते हैं उनकी भी एक प्लेज होती है, वो भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि नए मेंबर है ना, उनको हिचकिचाहट रहेगी मीटिंग्स में कैसे जाएं, कैसे मिले, कैसे घुल मिले। तो वो जो है, एक नरेश जी हैं, उनके 1 मेंबर हैं। आइए आइए नरेश जी, आप भी आइए। तो आप लोगों को भी क्या है कि ये इंटरनेशनल ने बहुत अच्छा काम किया कि जो भी मेंबर, क्योंकि अपनी बाय इनविटेशन है ना मेंबरशिप, तो आज क्या कि स्पॉन्सर का ड्यूटी क्या है, जो नए मेंबर बने हैं उनको टेलीफोन करके जो भी मीटिंग आपकी हो उसमें लेके आने का है। क्यों लेके आने का है? ताकि वो जब घुल मिल जाएंगे, सब हो जाएंगे, फिर वो छोड़ के नहीं जाएंगे। वैसे पीएल साहब ने एकदम ठीक कहा है कि जिसके परमानेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनकी रिटेनरशिप जो है मेंबरशिप की, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग छोड़ के जाते हैं। और मैं तो मेरी क्लब में कई बार बोलता हूँ कि आपकी मेंबरशिप फीस क्या है? हाँ, 30,000 कपल, मतलब 15,000 होगा। तो अब करीब करीब, तो मैं बोलता हूँ, हमारी क्लब में भी बोलता हूँ और आपकी क्लब में भी बात है कि आपके टोटल असेट्स कितनी है, दोनों हॉस्पिटल्स की जोड़ दो, सारी जोड़ दो, जो भी है जितने भी करते हैं। पर मेंबर 5 लाख एसेट्स है ना, तो 15, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 15,000 में 5 लाख का पार्टिसिपेट, उनको 15 लाख का आप मेंबर बना रहे हैं, तो दे रहा है ना। तो वही सब बातें हैं ना। तो एक जो है ना प्लेज अपना दाहिना हाथ उठाइए और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप बोलते जाइएगा कि आई, आप अपना नाम लीजिए। हैविंग स्पॉन्सर्ड
गिव न्यू मेंबर्स ने जिन जिन को स्पॉन्सर किया जो भी हो, चलिए ठीक है। एज ए मेंबर ऑफ लायंस क्लब ऑफ हावड़ा do hereby pledge myself to see that he and she is properly indoctrinated in the activities and functions of the club and lineage. I further pledge myself to the best of my ability to see to it that he or she attends all club functions and that he and she becomes a good lion, better than you. तो ये प्लेज है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेंबर्स हैं अपने हाथ से यदि मेंबर्स किट हो तो वो दीजिए। आई है तो एंड में देंगे, चलिए कोई बात नहीं है, जाते समय देंगे। तो दोस्तों, इन सब के साथ में जो इंडक्शन सेरेमनी है वो समाप्त होती है। और आपने मुझको बुलाया, प्रेसिडेंट सर ने, पवन जी ने, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जब कभी भी आप मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच में रहूँगा। और मैं आपके प्रेसिडेंट का कंडक्ट देख के और मीटिंग देख करके, और मेरे को भी क्या कि ये जो लाइनेज में की जो बातें हैं सारी की सारी, कि भाई एक इसको स्पिरिचुअलिटी से कैसे अटैच किया जाए, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। और मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स पिन जो है आपके प्रेसिडेंट को देना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरे पास में वो है सर, हावड़ा की भी है, ये इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की पिन है, क्योंकि जो मिशन 1.5 के लिए जो काम कर रहे हैं ये उसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू लायन केदारनाथ जी गुप्ता। आप सभी नए मेंबर से अनुरोध है अपना अपना स्थान लें और जाते समय अपना अपना किट जरूर से लें। उस किट में आपका एक सर्टिफिकेट और आपकी लाइन पिन है। और सभी स्पॉन्सर से निवेदन करूंगा कि वो इंश्योर करें कि हर मेंबर अपना अपना किट लेकर जाएं। थैंक यू। इंडक्शन जो एक क्लब के लिए, उसके मेंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी एक क्रिया होती है, आज उसका समापन हुआ। परंतु जब आप हमें देख रहे होंगे तो बार बार आप एक चीज़ पे नज़र पड़ती होगी, माई क्लब माई प्राइड। कहीं ना कहीं एक तिरंगे के निशान के पीछे ये चीज़ें झांकती हुई नज़र आ रही हैं। आज सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा, माई क्लब माई प्राइड ये एक नारा हमारे ही एक मेंबर द्वारा दिया गया है और आज मैं उस मेंबर को आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं आने वाले 1 घंटे वो आपके साथ एक एक्टिविटीज़ करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप सब अपनी घड़ी देखना भूल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उस मेंबर को आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूँ। लायन सेठिया जी, विक्रम जी सेठिया प्लीज़ आगे आएँ। हिमांगनी जी सेठिया आप भी। मैं नरेश जी लाखोटिया हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट से अनुरोध करूँगा कि वो दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। विक्रम जी सेठिया। थैंक यू विक्रम जी। थैंक यू नरेश जी। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अपनी आज की जो आम सभा है, क्योंकि यह कार्यक्रम एक अपने आप में इंटरैक्टिव है, यह पोडियम और डायस के साथ नहीं किया जा सकता और हमें भी महसूस होता है कि हमें भी बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। तो अब हम भी यदि आपकी तरफ आकर बैठें तो शायद अपने जीवन में कुछ ना कुछ निश्चित सीख कर ही जाएंगे। तो इसलिए आज की इस आम सभा का मैं समापन करता हूं और उसके बाद यह माइक विक्रम जी सेठिया को देता हूं जो अपने कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएं। थैंक यू। द मीटिंग इज क्लोज्ड।